नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पुख्य नक्षत्र के बारे में, जो कि 8th नक्षत्र होता है। पुख्य नक्षत्र को महानक्षत्र भी कहा जाता है। इनके देवता शनि देव होते हैं और डीटी होते हैं गुरुदेव, बृहस्पति देव। ये नक्षत्र कर्क राशि में आता है। इसे महानक्षत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नक्षत्र को सभी नक्षत्र में सबसे शुभ नक्षत्र की संज्ञा दी गई है। इस नक्षत्र में कहते हैं कोई भी काम आपको करना है तो आप कर सकते हैं, आपको सफलता मिलती है। ये बहुत ही शुभ नक्षत्र भी माना जाता है, क्योंकि इस नक्षत्र पे शनि और बृहस्पति दोनों प्लैनेट्स कंबाइन कर रहे हैं। एक इसके देवता हैं और एक इसके डीटी हैं। इस वजह से दो बड़े प्लैनेट्स इस नक्षत्र पे रूल कर रहे हैं। ये भी एक कारण है इसे महानक्षत्र कहने का। जब कभी ये दो बड़े प्लैनेट्स कंबाइन होते हैं तो एक अलग ही तरीके की ऊर्जा होती है उस नक्षत्र में, क्योंकि वो दो बड़े ज्ञानी, एक अनुशासन प्रिय है, एक न्याय का देवता है और एक ज्ञान का देव है, गुरु है आपका। तो दोनों इस नक्षत्र पे रूल कर रहे हैं, तो ये बहुत ही शुभ और अच्छा महत्वपूर्ण नक्षत्र सभी नक्षत्रों में माना जाता है। सबसे खास पुखी का मतलब होता है पोषक करने वाला। इसका सिंबल फूल होता है, पुष्प होता है, और कभी कभी गाय के थन को भी पुष्प पुख्य नक्षत्र का सिंबल कहा गया है, क्योंकि पोषण करने वाला है, भरण पोषण करने वाला है, सबको देने वाला है, करने वाला है। पुख्य नक्षत्र का व्यक्ति सफल होता है। और पुख्य को द बेस्ट नक्षत्र भी कहा गया है, मतलब सब में सबसे खास नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्मे हैं यदि आप, तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है, क्योंकि शनि इसको रूल कर रहे हैं। तो हो सकता है डिले हो, प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आप एक अच्छे पद पर जाते हैं। स्पिरिचुअल होते हैं, पैसे का हिसाब किताब करने में बहुत तेज़ होते हैं, सामाजिक होते हैं, अपने विचारों पर ही अडिग होते हैं, किसी और की बातों में आते नहीं हैं। कोई कितना भी आपको समझाने, ज्ञान देने की कोशिश करे, लेकिन क्योंकि आपके ऊपर तो बृहस्पति देव का ही पूरा आशीर्वाद है, तो फिर आप अपनी विचारों से हटते नहीं हैं, अपनी बात से हटते नहीं हैं। सीधे साधे सिंपल लोग होते हैं, लोगों की केयर करना चाहते हैं और नर्चरिंग नेचर होता है। क्योंकि कर्क राशि में पड़ रहा है तो आपके ऊपर इमोशनल होने का भी एक बात आ रही है। आप इमोशनल भी हो रहे हैं, अटेंटिव हैं, आत्मनिर्भर हैं, सिस्टमैटिक तरीके से काम को करना चाहते हैं, अपने काम के प्रति पूरा समर्पण आप दिखाते हैं। कोई भी काम करना है तो आप उसमें पूरा डेडिकेशन दिखाते हैं। बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं पुख्य नक्षत्र के लोग, शार्प माइंडेड होते हैं, पैसा इनके पास बहुत होता है, सोशल वर्क में जा सकते हैं। इनका एक फैक्ट है कि इनकी प्रशंसा आपके आसपास वाले सब लोग करेंगे। पुख्य नक्षत्र की प्रशंसा हर व्यक्ति करता है कि बहुत अच्छा खाना बनाते हो, या आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, वगैरह वगैरह। लेकिन देखा गया है कि आप में इस चीज़ की वजह से अहंकार आ जाता है, मन ही मन आप थोड़े से ईगोइस्टिक हो जाते हैं। अचीवर्स होते हैं, हाई स्टडीज़ करते हैं, हायर स्टडीज़ में जाते हैं, खूब पढ़े लिखे होते हैं, नॉलेज होती है इन्हें। और यदि बात करें, इस नक्षत्र के पुरुष व्यापारिक बुद्धि वाले होते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, साफ बात करने वाले होंगे, जल्दी से गुस्सा हो जाएंगे, जल्दी से मान भी जाएंगे, धनवान होंगे, दार्शनिक स्वभाव के होते हैं, और घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, गलत बात पे तुरंत विरोध कर देते हैं। पुख्य नक्षत्र की स्त्री हैं यदि आप, तो अच्छे घर में आप जाती हैं, शांत स्वभाव होता है, बुद्धिमान होंगी, सुंदर होंगी, और धन धान्य से युक्त होगा आपका जीवन। धर्म कर्म में बहुत रुचि रखती हैं और अपने पति की प्रिय भी होती हैं। पुख्य नक्षत्र के बारे में एक चीज़ और कहा जाता है, क्योंकि शनि है और बृहस्पति है, तो कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन ये भी बनाया जाता है कि शनि इज़ अ ब्लैक, तो काला ब्राह्मण। पुख्य नक्षत्र को काला ब्राह्मण भी कहा जाता है, जिस तरीके से कहते हैं कि काला ब्राह्मण और गोरा शूद्र दोनों से बच के रहना चाहिए।
तो वही सेम चीज़ें इनके ऊपर अप्लाई होती हैं कि पुख्य नक्षत्र है, इनसे आप थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। सीधे से अगर आपने इनको कुछ गलत कहा, गलत किया, तो ये शांति से अलग हो जाएंगे और फिर इस तरीके से अंदर ही अंदर से आपको पता नहीं चलेगा, रिवेंज लेंगे और आप कब आसमान से ज़मीन पर गिर जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कैसे क्या हुआ। बहुत रिवेंज लेने में बहुत बहुत कहिए तो बहुत बुरे हैं ये इस मैटर में, कि ये फिर आपको माफ़ नहीं करते हैं। बहुत चालाकी होती है इनमें, कठोर होते हैं इनके। अगर आप इनके साथ हैं तो इनके अगेंस्ट मत जाइए, नहीं तो फिर ये आपसे रिवेंज लेने। ये नहीं है कि आप हमेशा इनकी हाँ में हाँ मिलाइए, लेकिन गलत नहीं करिए, क्योंकि पुख्य नक्षत्र नहीं बर्दाश्त करता, फिर वो अपना दंड देने वाला रूप अपना लेता है। एडवाइज़र होते हैं और प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि सलाह तो अच्छी देते हैं, लेकिन सलाह कोई इनकी मानता नहीं है, कि ये तो हमेशा ज्ञान दे रहा है। क्या है ना कि आपके ज्ञान देने की वैल्यू कम हो जा रही है, क्योंकि आप फ्री में ज्ञान दे रहे हो। तो आप एडवाइज़र तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोग आपकी बात मानते नहीं हैं। आपके लिए रेमेडीज़ बोली जाती हैं कि नदी, नाले, ये सब आपको बनवाने चाहिए, तालाब खुदवाना चाहिए और घर के आसपास या पेड़ों के आसपास चबूतरे बनवाइए, जिस पर लोग बैठते हैं, आराम पेड़ की छाया में बैठें। और फ्री का पानी आप लोगों को गर्मियों में अगर दें, पिलाएं, या फिर प्याऊ वगैरह जो लगवाते हैं, ये सब रेमेडीज़ बहुत अच्छी मानी गई हैं पुख्य नक्षत्र वालों के लिए। बाकी ये नक्षत्र अपने में तो बहुत शुभ है ही। अब अगर बात करें कि इनके चरण क्या क्या दिखाते हैं, क्या क्या कहते हैं, तो इनका पहला चरण बताता है कि ये अचीवर्स हैं, फैमिली ओरिएंटेड हैं, परिवार को सबसे आगे रखते हैं, लेकिन परिवार इन्हें बहुत भाव नहीं देता। दूसरा चरण बताता है इनके अंदर पेशेंस है, हार्ड वर्किंग है और अपने मेहनत पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, ये भाग्य को नहीं मानते। पुख्य का तीसरा चरण बताता है कि ये लोग धन, घर, पैसा, कंफर्ट सब कुछ पाते हैं और सब चीज़ के पीछे भागते रहते हैं। और आखिरी चरण बताता है कि ये स्पिरिचुअल है, पूजा पाठ, मोक्ष पाने की कोशिश करना, साधना में लगे रहना, लेकिन किसी की सुनते नहीं हैं कभी। इनको आप कोशिश करेंगे कि आप इनको अपनी बात मनवा लेंगे तो बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाता ये चीज़। अब अगर बात करें कि ये इनको इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, तो चेस्ट रिलेटेड इश्यूज़, ब्रेस्ट कैंसर, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि शनि है तो शनि क्या धीरे धीरे लंबी चीज़ें देता है कि आपको धीरे धीरे वो बढ़ रही है अंदर ही अंदर, आपको पता नहीं चल रहा। तो ये इश्यूज़ आ सकते हैं, टीबी हो सकता है, अल्सर हो सकता है, गैस रिलेटेड प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस नक्षत्र के लोगों का विवाह अच्छे घर में होता है और पैसे भी अच्छे आते हैं। आपको चाहिए कि आप अपना जो एरोगेंट वाला नेचर है, थोड़ा घमंड दिखाना, अपनी चीज़ ही ऊपर, अपनी बात ही ऊपर रखना, उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। आप माइनिंग में जा सकते हैं, पेट्रोलियम रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, ब्रिज बनाना, इंजीनियरिंग और सबमरीन, नेवी, जेलर हो सकते हैं आप, एडवाइज़र हैं तो आप पीए हो सकते हैं, सेक्रेटरी हो सकते हैं और टीचर भी बन सकते हैं आप, प्रोफेसर बन सकते हैं, क्योंकि आपका काम है सिखाना, बताना और सही चीज़ और गलत चीज़ में अंतर सबको बताना कि क्या सही है क्या गलत है। पुख्य नक्षत्र के बारे में आज इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अगले नक्षत्र के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।